कॉलेज फ्रेंड्स कैसे मिलेगा आप लोग ऐसे आपको करते हैं इसी मेन ही रोड पे। तो फ्रेंड जो और सोनम वहाँ पे और आपको राजा मतलब का गोल हत्याकांड हुई चौराहा है भी जिससे है, पता तो चला है लेफ्ट कि हाथ पे सोनम आपको अभी मुड़ तक जाना है लापता उसी है। रोड से। सोनम के पिताजी ने कुछ बात कही है। मिल रही है। यहाँ से गुजरात से मैंने बच्चे भेजे हैं उसकी सुरक्षा के लिए। वहाँ की प्रशासन बिल्कुल भी मदद नहीं कर रही, ना छोरे की मदद कर रहे हो ना बच्चन की मदद करी ढूंढने। तो एक बच्चा मेरा हाथ से निकल गया, एक बच्चा है तो उसका कोई पता नहीं कहाँ है, उसका कोई सुराग ही नहीं लग रहा उसका। आज 15-16 दिन हो गए, 15-16 दिन में तो मोदी जी कहीं से भी ढूंढ के ला सकते थे। अभी अभी आपने जिन्हें सुना ये है सोनम रघुवंशी के फादर। आपको बता दें कि जब से सोनम रघुवंशी और उनके पति राजा रघुवंशी लापता हुए थे, इसके बाद पहली बार सामने आए हैं सोनम रघुवंशी के पिता। और उन्होंने मेघालय में जिस तरह से उनकी बेटी का सर्च ऑपरेशन चल रहा है, उनके बेटे गोविंद वहां पर है, इन्हें लेकर उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके बेटे को वहां पर थ्रेट दिया जा रहा है। क्योंकि गोविंद, आपको बता दें कि गोविंद ने दावा किया है कि उनकी बहन जो है उसकी तलाश ये लोग खाई में कर रहे हैं, बजाय इसके कि किडनैपिंग एंगल पर भी वहां की पुलिस को जांच करना चाहिए, जो कि नहीं कर रही। ऐसा गोविंद ने दावा किया था, जिसे लेकर फादर ने यह कहा है कि उनके बेटे वहां पर सर्च ऑपरेशन, यानी जो टीम है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और इसी के साथ एसओटी जो गठित किया गया है और एसआईटी टीम है, उन सब के साथ वो वहां पर मौजूद है। लेकिन इसी कड़ी में गोविंद को वहां पर थ्रेट दिया जा रहा है, जिसे लेकर पिता ने ये सब चीजें कही है। अब बात करेंगे कि इस केस को लेकर सोनम रघुवंशी की जांच कहां तक पहुंची है और पहली बार पिता ने क्या कुछ कहा है, उस बेटी की शादी कब हुई थी और किस हालात में हुई थी और क्या कुछ कहानी थी। क्योंकि आरोप ये भी लग रहे हैं कि हनीमून के दरमियान ये कुछ चीजें हुई है, तो तरह तरह की मिस्ट्री पर बात हो रही थी, जिसे लेकर उनके पिता ने सारी कुछ इस इंटरव्यू में बताया है। हम आगे आपको सुनवाएंगे, लेकिन इससे पहले बताते हैं कि गोविंद के साथ वहां पर यानी शिलोंग में जिस तरह से सर्च ऑपरेशन चल रहा है, उस दरमियान गोविंद के साथ हुआ क्या। दरअसल सोनम के पिता की माने तो उन्होंने कहा कि वो उस टीम के साथ वहां पर लगा हुआ है, लेकिन इसी दरमियान उसे धमकी दी जा रही है वहां से लौटने की। क्योंकि जैसे ही 23 तारीख को खबर मिलती है कि दोनों से कोई संपर्क नहीं हो रहा, तो दोनों के परिवार से यहां से लोग जाते हैं शिलोंग और वो पुलिस की टीम के साथ वहां पर मौजूद होते हैं। लेकिन गोविंद ने अपने पिता को कहा है कि वहां पर उसे थ्रेट किया जा रहा है, धमकी दी जा रही है, जिसे लेकर वो अपने पिता को ये सारी चीजें बताए हैं। और गोविंद ने यह भी दावा किया था कि हो सकता है कि उनकी बहन को वहां से लेकर जाया गया हो, यानी किडनैपिंग का जो एंगल सामने आया, पहली बार गोविंद ने ही बताया कि बांग्लादेश जो बॉर्डर लगता है वहां पर तस्करी के लिए उनकी बहन को ले जाया जा सकता है। हो सकता है कि उसकी बहन के साथ कुछ गलत हुआ हो, बजाय खाई में उसे ढूंढने की उन्होंने कहा कि किडनैपिंग एंगल पर पुलिस को जांच करनी चाहिए, जो कि कर नहीं रही है। अब आपको सुनवाते हैं उस पिता की कहानी, आप सुनिए कि क्या कुछ कहा है सोनम के पिता ने। राजी मर्जी से 11 तारीख को हमने बाकायदा शादी करी थी, फेरा पाड़े थे उनके बच्चे के। हाँ, गार्डन लेके शादी करी थी दोनों जने ने। हाँ, पत्रिकाएं भी दिख रही थी, योग वगैरह सब अच्छे महीने सब बढ़िया पत्रिका दिखाई थी। पंडित जी ने शादी बनाई थी, शास्त्री जी ने, शास्त्री पंडित ने शादी बनाई थी, बढ़िया शादी 11 तारीख की बनाई थी। और बात की भी निकल रही थी, पहले की भी निकल रही थी, तो हम दो ही धनिन ने बीच की रख ली हमने 11 तारीख की। 16 तारीख की भी निकल रही थी, तो 16 की नहीं रखते वो हमने 11 की रख ली थी, क्योंकि उनका भी स्कूल का काम है। तो उनने बोला था कि बच्चन का स्कूल का काम है, तो थोड़े अपन जल्दी कर लेते। मैं ठीक है, जल्दी कर लो आप। ये बात हमारी हुई थी, दोनों धनी ने रजी मर्जी शादी करी थी हमने। और न बच्चा कोई इधर उधर था, कोई दूसरी बातों में, न बच्ची थी कोई दूसरी बातों में। बता रहे हैं कि गोविंद भाई के साथ आपने जो है आपके साथ के कुछ लोगों को वहाँ मदद के लिए भेजा है, वहाँ उनको धमकियाँ भी मिल रही हैं। तो गोविंद को वहाँ धमकी भी मिल रही है। यहाँ से गुजरात से मैंने बच्चे भेजे हैं उसकी सुरक्षा के लिए। वहाँ की प्रशासन बिल्कुल भी मदद नहीं कर रही, ना छोरे की मदद कर रहे हो ना बच्चन की मदद करी ढूंढने। तो एक बच्चा मेरा हाथ से निकल गया, एक बच्चा है तो उसका कोई पता नहीं कहाँ है, उसका कोई सुराग ही नहीं लग रहा उसका। आज 15-16 दिन हो गए, 15-16 दिन में तो मोदी जी कहीं से भी ढूंढ के ला सकते थे। तो मोदी जी क्यों सुनवान बैठे? इनको भी तो कुछ मदद करना चाहिए, अमित शाह जी को, मोदी जी को। ये वहाँ पे और प्रशासन से ये भी है मांग है कि बच्चा तो हाथ से चला गया, बच्ची कम से कम सुरक्षित आ जाए, तो वही बड़ी बात है। वो बच्ची मिल नहीं रही, बच्ची गई कहाँ? तो बच्ची मिलना चाहिए। अब ये समझिए कि जैसे सरकार बोलती है कि हम दो और हमारे दो, ठीक है ना, और वे एक और उनके 40,
और सीधा वो गर्दन पे बार करते हैं रोंडिया। तो इसका भी तो सरकार को योजना उठाना चाहिए ना कि घुसपैठिया कैसे भारत में घुस रहे हैं और कैसे बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और टूरिस्ट पे भी सरकार बोलती है कि यहाँ घूमने जाइए, वहाँ घूमने जाइए। बच्चे घूमने जाते हैं तो उनके साथ में ये दुर्घटना हो जाती है। तो किस तरीके से जाएं और किस तरीके से बच्चे सुरक्षित रहें, ये तो सरकार को देखना चाहिए। दिल्ली सरकार को भी देखना चाहिए, वहाँ की सरकार को भी देखना चाहिए। ताले की आवाज़ सुन देता था इनकी दीदी की। हाँ, भले वो यहाँ कहीं बैठा हो तो वो पूछ जाए छोटी माँ माँ माँ। हाँ, बोलते नहीं अभी। ये सारे से बताए कुछ लाई क्या मेरे लिए खाने के लिए। बड़े वाला बोला बुआ जी कुछ लाई। बुआ जी आप वहाँ चले जाओगे तो वहीं मैं चलूँगा, वहीं लेने के लिए। यहाँ पापा डांटते हैं, वहीं स्विमिंग पूल में आराम से मैं तैरना सीख जाऊँगा, वहीं से स्कूल आ जाऊँगा। ये वाला वो लड़की बहुत अच्छी थी, सभी से हंसी घुल मिल थी और उसका नेचर बहुत अच्छा था। यहाँ से वो उनकी भी शादी को भी 1 महीना भी नहीं हुआ। आज 15 दिन है, 11 तारीख को जब वो 23 तारीख को जब वो मिसिंग हुई तब उसका एकादशी का व्रत था और आज भी 11 एकादशी का व्रत था उसका। आज 15 दिन हो गए, अभी तक वहाँ की राज्य सरकार पुलिस से किसी प्रकार कोई हेल्प नहीं की। उसका कोई मिसिंग का भी हमको पता चला। वहाँ पे उसे जंगलों में खोजा जा रहा है। हम चाहते हैं कि उसके रहवासी इलाकों में और एक अलग अपहरण के हिसाब से भी एक टीम गठित की जाए, उसकी जाँच की जाए। और हम ये चाहते हैं कि जो राजा के 4 दिन हो गए हैं, राजा को 4 दिन पहले जो SIT टीम ने गठित की गई थी उसका क्या हुआ? अभी राजा की जांच में अभी तक कहाँ तक आगे बढ़े हैं? पुलिस का किसी प्रकार कोई हेल्प नहीं है। सभी रहवासी ये चाहते हैं कि इसमें CBI इन्वॉल्व हो, CBI टीम जांच की जाए। बस यही चाहती है सभी टीम, बस कैसे भी करके हमारे बच्चे सुरक्षित हमारे पास आ जाए। जो राजा के साथ हुआ वो हमारे बच्चे के साथ ना हो। कैसे भी करके हमारे बच्चे हमारे पास, हमारे मोहल्ले में वापस आ जाए। इसी के साथ अब बात करते हैं कि मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर है यानी कोनार्ड संगमा, उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने बताया है कि किस तरह से उन्होंने उनकी पूरी टीम ने SIT गठित किया है। इसके साथ ही जिस तरह से इंदौर का ये कपल लापता होता है, वो लगातार CM से गुहार लगाए थे MP के। इसके बाद ये जांच आगे बढ़ती है मेघालय में। इसी को लेकर उन्होंने PM को भी लेटर लिखा है। आज विपिन यानी इनके जो भाई है राजा रघुवंशी के, उन्होंने PM को लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें CBI जांच की डिमांड कर रहे हैं और CBI को सौंपनी चाहिए। जिस तरह से मेघालय में चीजें हो रही हैं वो उन्हें नहीं लगता कि उन्हें या राजा को न्याय मिल पाएगा, जिसकी वजह से वो लगातार, चाहे राजा की बात कर ले चाहे सोनम के परिवार की बात कर ले, दोनों ही परिवार लगातार डिमांड कर रहे हैं कि CBI को सौंपनी चाहिए ये केस। क्योंकि सोनम आज 14 से 15 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक सोनम का कोई अता पता नहीं चल सका है। सर्च ऑपरेशन लगातार चल रही है। इसी बीच बांग्लादेश का कनेक्शन सामने आता है और जो सोनम के भाई वहां पर मौजूद है, जो खुद वहां पर चश्मदीद बने हैं, वो तरह तरह की वहां की चीजें बता रहे हैं जो अपने आप में पुलिस पर गंभीर सवाल उठाते हैं। वही सोनम के पिता ने भी कहा है कि उनकी बच्ची और उनके परिवार के साथ जो कुछ हुआ वहां पर, ये वहां की पुलिस की जिम्मेदारी है, वहां के प्रशासन की जिम्मेदारी है। यानी कहीं ना कहीं वो मेघालय के CM, मेघालय के प्रशासन को कटघरे में ला खड़ा कर दिए हैं, जिसकी वजह से ये लोग CBI की डिमांड कर रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि सोनम का अभी तक कोई अता पता नहीं चल सका है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है।